हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज गार्डन में देखिए बहुत अच्छे फूल भी खिले हैं और बिल्कुल हरियाली सी है। और ये गार्डन में जो बड़े बड़े से पेड़ आप देख रहे हैं ये हैं सनई के पौधे। ये सनई का साग एक तरह की सब्जी है, बहुत ही सेहतमंद भी होती है और काफ़ी कॉस्टली मिलती है मार्केट में। और देखिए इसको मैंने थर्माकोल की पेटी में लगाया। बीजों को बस बिखेर देना होता है। 1 महीने पहले मैंने इसके बीज लगाए थे और देखिए आज ये इससे मैं 2 बार हार्वेस्टिंग कर भी ली हूँ। और इस तरह से पौधों को हेल्दी बनाना पूरा पूरा मिट्टी पर ही डिपेंड होता है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी अच्छी है तो पौधे बहुत हेल्दी होते हैं। देखिए फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। ये देसी वाला पिंक कलर का हिबिस्कस है और आज 3 फूल खिले हैं। तो इस समय फूल इसमें लगातार आ रहे हैं और कल के लिए भी देखिए बर्ड्स तैयार हैं। और यहाँ पर देखिए ये चिड़िया ने काट दिया है कली को। तो पौधों में अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए पौधे हेल्दी रहें, मिट्टी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी कैसी बनाएं आज हम देखेंगे कि पॉट के लिए मिट्टी कैसे बनाएंगे। मैं कैसे बनाती हूँ कि इतने हेल्दी पौधे रहते भी हैं और सब्जियां भी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर देखिए मैंने अभी इससे बैंगन हार्वेस्ट किए हैं। आज पानी देना है इसमें। और देखिए इस तरह से फ्रूटिंग कैसे मिलेगी। तो बाज़ार की किसी भी खाद का यूज़ नहीं करना है। और गमले के लिए मिट्टी कैसे तैयार करना है चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये करेला पक गया है बिल्कुल। ये किसी दिन छूट गया होगा हार्वेस्टिंग में, तो इस तरह से देखिए पक गया है और फटने भी लगा। एक और करेला पका हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी एक करेला पका हुआ था, ये फट गया है। ये बिल्कुल पक के अपने आप फट गया है। इसको मैं रख दूँगी तो बीज को अच्छे से सुखा करके तो ये मुझे फिर से लगाने के काम आएंगे। और चलिए अब बनाते हैं मिट्टी। यहाँ आप देख रहे होंगे ये मिट्टी मैंने पॉट से निकली हुई रखी हुई है और इसको खूब अच्छे से धूप लगा लिया है। और इस मिट्टी में बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट सब कुछ मिला हुआ है। जब शुरू में मैंने मिट्टी नई बनाई हुई थी तो मिट्टी, रेत, चाय की पत्ती, राख और गोबर की खाद इतना मिला करके मैंने मिट्टी बनाई थी और बहुत ही अच्छी चली। फसल भी, जो भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट लगाए थे मैंने, तो आज ये मिट्टी मैंने पलट दी है। और अब जैसे सीज़न बदल रहा है तो हमको सर्दियों की सब्जियां लगानी है, तो अब हम मिट्टी को रिचार्ज करेंगे, नया बनाएंगे और मिट्टी को पावरफुल कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। और मिट्टी देखिए पॉट से निकली हुई है, इसको अच्छे से धूप लगा लेना है क्योंकि फंगस वगैरह होंगे जो भी तो वो अच्छे से सूख जाते हैं। और अब हम देखिए ये मिट्टी मिलाएंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक जो वेस्ट आपके घर में आसानी से मिल जाएगा वो सारी चीज़ें मिलाएंगे। ये देखिए जो तगाड़ में मिट्टी थी ये भी पॉट से ही निकली हुई मिट्टी थी, इसको भी हम इसमें मिलाएंगे। और अब इसके साथ साथ ये देखिए ये हैं नीम की पत्तियाँ। ये नीम की पत्तियाँ सूखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है लेकिन ये छांव में सूखी हैं, इसलिए इनकी जो हरियाली है ये बनी हुई है। तो ये मिट्टी में हम इसको नीम की सूखी पत्तियां अगर आपके पास हैं तो वो भी मिला लीजिए। इसको मैंने 2 दिन के लिए सेमी ड्राई किया हुआ है, छांव में सूखी हुई पत्तियां हैं। तो नीम की पत्तियां मैं है तो अगर आपके पास मिला दीजिए। मेरे पास तो पेड़ है, मैं टूटा हुआ था तो इसको सुखा करके रखी थी और मिला दिया है इसमें। और अब देखिए इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट ये है, घर में जो यूज़ करते हैं हम चाय, उसको मैं धुल के 2-3 पानी 4 पानी धुल करके और फैला करके बोरी पे रख देती हूँ तो ये सूख जाता है। और इसको भी मिलाएंगे, बहुत ज़रूरी होता है ये मिट्टी में मिलाना, बहुत ही अच्छी खाद है ये। इसको मिलाएंगे, फ्री की ही चीज़ें हैं लेकिन ये मिट्टी की उर्वरकता को इतना बढ़ा देते हैं कि गोबर की खाद की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको किसी भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसमें 1 मुट्ठी चाय की पत्ती, यूज़ की हुई चाय की पत्ती को मिला करके और गुड़ाई कर दीजिए और पानी दे दीजिए, बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग होगी। और अब देखिए ये है गोबर के कंडे की राख,
ये भी मिला सकते हैं आप, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसको मिलाना बहुत ही अच्छा है। इससे कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें की कमी पूरी करता है ये। और मिट्टी में भुरभुरी मतलब पोरस बनाता है और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ा देता है। और अब देखिए ये है ऑर्गेनिक और घर में ही मिलने वाला फंगीसाइड, एक तरह से नेचुरल फंगीसाइड है ये। इसको भी मिलाएंगे। हल्दी 4-5 चम्मच हल्दी है। और अब इसमें आप चाहें तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, धान की भूसी या फिर किचन कंपोस्ट, ये सभी चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ें हैं या फिर सभी चीज़ें आपके मौजूद हैं तो थोड़ा थोड़ा आप इनमें मिला दीजिए। बहुत ही अच्छा होता है, न्यूट्रिशंस वैल्यू बैलेंस हो जाता है। अगर है ऑर्गेनिक चीज़ें, आप चाहे जितना भी मिलाएंगे मिट्टी में, वो न्यूट्रिशंस वैल्यू को बढ़ा देता है। और अगर केमिकल चीज़ें यूज़ करेंगे तो फिर न्यूट्रिशंस वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद भी मिलाऊंगी क्योंकि मेरे पास है। और अब देखिए इतनी मेरे पास गोबर की खाद है और इसको भी इसी में मिला देंगे। और अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। तो देखिए मिट्टी को खूब अच्छे से मिला लिया है। और नीम की पत्तियां देखिए अभी हरी हैं तो दिख रही हैं, ये धीरे धीरे इसी में डिकम्पोज हो जाएंगी। और इसी तरह से मिट्टी बना करके मेरे गार्डन में जितने भी पॉट लगे हुए हैं आप देखेंगे, मैंने सभी को इसी तरह से मिट्टी बना करके मैं पॉट में डालती रहती हूँ। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सारा कुछ नीचे बेस में पॉट के डाल देती हूँ, चाहे ग्रो बैग हो चाहे पॉट हो। और उसके ऊपर से ये सारी मिट्टी डालती हूँ। पॉट कैसे भरना है ये मेरी चैनल पर वीडियोस हैं, और अगर आपको देखनी है तो आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको मिलेंगी कि बड़े पॉट को कैसे भरें, कम मिट्टी में कैसे भरें। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर जुड़े हुए हैं तो चैनल पर विज़िट करते रहें। और इतने बड़े बड़े से देखिए थर्माकोल बॉक्सेस हैं, इन सभी को वेस्ट से भर करके और वो जो मिट्टी मैंने बनाई है उसी तरह से सारी मिट्टी बना करके मैं पॉट में यूज़ करती हूँ। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। देखिए कितना हेल्दी गेंदे का पौधा है ये। जिस तरह से मैंने मिट्टी बनाई है इसी तरह से मिट्टी बना करके अगर आप अपने गार्डन में पौधे लगाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से हेल्दी पौधे मिलेंगे। और हार्वेस्टिंग की भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, वेजिटेबल्स हार्वेस्टिंग। तो देखिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।